बस ये सब सच है, क्योंकि मैं 2 साल पहले इन चीज़ों में कोई प्रूफ ही नहीं था मेरे पास, और अभी ये अनुभवों के माध्यम से मुझे समझ में आ रहा है। कर्म खत्म हो गया और मैं ही मुक्त हो गया एक लेवल के लिए। वो अनुभव ही कुछ अलग था, मैं उसको आज तक कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से मेरे ये पूर्व जन्म देखने का मौका मिला गुरुजी द्वारा मुझे। तो उस दिन मुझे पता लगा था कि मेरे ही गुरुदेव खुद बहरा 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 एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, तेरी एक झलक में जान लिया मैंने मुझे। वो कहते हैं ना कि गुरु के बिना गति नहीं है, तो भगवान के तो दर पे कितना भी भटक लो, लेकिन जब तक गुरु नहीं ना मिलेगा तो आप भगवान तक भी नहीं पहुंच सकते। यं कृत्वा पाठमात्रेण सर्वशत्रुविनाशनम्। ॐ सहस्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः, पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु। पूर्वस्यामसिताङ्गो मां दिशि रक्षतु सर्वदा, आग्नेयां चरुरु पातु दक्षिणे चण्डभैरव। राम तजु
सम हरि को न निहारूं राम तजू पै गुरु न बिसारूं गुरु के सम हरि को न निहारूं। कि उनको देख के मतलब डर लगता है, डरना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, पर उनका नेचर बहुत ही सौम्य है और वो हर अपने शिष्य को प्रेम करते हैं और उनकी गलतियों पे समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि डांट के भगा दिया। राम तजू पै गुरु न बिसारूं गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही जय श्री काल भैरव। और भगवान जी से मैं मिली हूँ 1.5 साल पहले। भगवान जी से मिलने से पहले मेरी लाइफ में कभी कोई गुरु नहीं बने, लेकिन मेरे अंदर ना हर टाइम एक आवाज़ आती थी कि मुझे गुरु की ज़रूरत है। तो कहीं मन नहीं मानता था किसी को अपना गुरु बनाने को। सबको देखती थी, सबने गुरु बनाए हुए हैं। आज के टाइम में गुरु कम और ढोंगी ज़्यादा होते हैं कि जो झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। तो एक अच्छे गुरु को मिलना संभव नहीं होता। तो बहुत अंदर से ना एक तड़फ रहती थी मेरे अंदर कि मुझे एक अच्छे गुरु मिले। तो बस वो चलता ही रहता था मन में हर टाइम। तो ऐसे में ही हमारे को श्री काल भैरव आश्रम के बारे में पता चला कि गुरुदेव हैं वहाँ पे। तो बस थोड़ा सा ही पता चला, लेकिन ना उसके बाद हम मिल नहीं पाए उनसे। मुझे ना सपने आने शुरू हो गए। तो वो सपनों में मैं गुरुदेव को अपने घर में देखती थी, जब भी देखती थी कि वो हमारे घर पर आए हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे सपना आता था। तो जब वो सपने आने शुरू हुए ना, तो अंदर से एक होने लगा, प्यास सी जाग गई कि मिलना है हमें, कैसे भी मिलना है। मिलना है कि हमारे सपने में ये क्यों आ रहे हैं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है और हम इनको अपने घर पर देख रहे हैं। कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी सुना नहीं। तो फिर एक बार हमने फोन किया आश्रम में कि हमें मिलना है। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर दोबारा से उन्होंने पूछा कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। तो हमने बोला कि हमें गुरुजी से मिलना है, एक बार तो हमें मिलने दीजिए। तो गुरुजी की आज्ञा हुई और हम आश्रम में आ गए। आज से 1.5 साल पहले जब हम आश्रम में आए, तो उससे पहले हमारी लाइफ कुछ और ही थी, बड़ी सोच वाली लाइफ। जो आजकल इंसान सोचता है हमें ये करना है, वो करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भाग दौड़ सब कुछ था लाइफ में। बट जब भगवान जी से हम मिले यहाँ पर आकर, हमारी सोच ही बदल गई। पहली बार में ही आकर भगवान जी के चरणों में ऐसे लगा कि सच में भगवान जी से मिल लिए हम, अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो उस वक्त हम दर्शन करके चले गए गुरु जी के। जाने के बाद धीरे धीरे लाइफ में बदलाव आने लग गए। जो सोच थी वो सोच बदल गई। तो ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो लाइफ नहीं है, हम लाइफ जी नहीं रहे हैं, एक्चुअल में लाइफ कुछ और है। तो फिर उसके बाद हमने दोबारा से गुरुजी से मिलने की कोशिश की, उनकी आज्ञा ली, फिर उनसे मिले। उसके बाद ये समझ आ गई अब कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, सिर्फ गुरुजी हैं। और गुरुजी से मिलने के बाद लाइफ इतनी अच्छी हो गई है कि लाइफ में ऐसे लगता है अगर कोई दुख है भी तो वो दुख नहीं है, मतलब खुशी है। कुछ भी नहीं ऐसा फील होता कि हम परेशान हैं लाइफ में, हमें किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मिल गया हमें। भगवान जी के पास आके कुछ इच्छाएं खत्म हो गई हैं, कुछ बचा ही नहीं है। बस अब यही चाहते हैं कि जो भी जिंदगी बची है बाकी गुरुदेव के चरणों में रहे, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और भगवान जी से मिलने के बाद तो लाइफ ऐसी चेंज हुई है कि कोई शायद ही समझ पाएगा कि गुरुदेव क्या हैं। एक्चुअल में वो एक भगवान का रूप है, तो जो हमने पहचान लिया है। अब 1.5 साल से लाइफ इतनी अच्छी हो चुकी है कि खुशी से जी रहे हैं और कोई तमन्ना भी नहीं है। बस इतनी ही तमन्ना है कि भगवान जी के चरणों में रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस जय श्री काल भैरव। श्री काल भैरव आश्रम आप सभी को सूचित करता है
कि हमारा और हमारे पूज्य गुरुदेव का किसी भी शिष्य द्वारा किए गए पूजन, हवन, परामर्श या किसी भी प्रकार के तांत्रिक वैदिक उपायों से कोई सीधा संबंध नहीं है। इन गतिविधियों से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए आश्रम या गुरुदेव किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी कोई अन्य शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री काल भैरव आश्रम की कोई अलग शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है और न ही हम किसी अन्य शाखा या दरबार को बढ़ावा देते हैं। धोखेबाजों से सावधान रहे जो हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव तक पहुंचने का एकमात्र आधिकारिक मार्ग केवल श्रीमान अजय जी के माध्यम से है। उनसे संपर्क करने के लिए केवल हमारे आधिकारिक व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग करें 9919935555 74083144743 अथवा एकमात्र वेबसाइट www.kalbhairava.in पर संपर्क करें। श्रीमान अजय जी केवल इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देते हैं और सीमित तथा मर्यादित लोगों को ही गुरुदेव तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जो मर्यादित नहीं रह पाता उसे सदैव के लिए ब्लॉक करने का गुरुदेव का आदेश है। केवल आश्रम के नंबर से दिए जाने वाले बैंक अकाउंट नंबर ही आश्रम के हैं। अन्य पर विश्वास नहीं करें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते रहें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या गतिविधि से दूर रहें। यदि आप इन चेतावनियों का पालन नहीं करते हैं तो इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय श्री काल भैरव।